चलिए बच्चों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले जो 2.2 से रिलेटेड कंसेप्ट है, जैसे रिलेशन किसे बोलते हैं, डोमेन, रेंज वगैरह, वो सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं। इससे पहले वाला वीडियो आपने देख लिया होगा और उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अब 2.2 के क्वेश्चन हम डिस्कस करने शुरू करते हैं वन बाई वन, जो मेन क्वेश्चन हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अगर स्टार्टिंग करें, फर्स्ट में एक सेट ए गिवन है आपको 1 से लेकर 14 तक का, और एक रिलेशन आर एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 ये दे रखा है। तो ये जो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है ये रिलेशन हुआ, और x और y दोनों a से बिलोंग करेंगे। मतलब जो पेयर हम बनाएंगे, पहले वाला एलिमेंट भी सेट a का होगा और दूसरा एलिमेंट भी सेट a का होगा। वैसे भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में रिलेशन आर फ्रॉम a टू a, मतलब पहला एलिमेंट भी a से लेना है और दूसरा भी a से। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं पहले, इसका मतलब क्या है। अगर मैं आपको सेपरेटली समझाऊं कि लिखा हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ये एक इक्वेशन दे रखी है जिससे आपको पता चलेगा कि y इक्वल टू 3x है। यानी हम ये कह सकते हैं जो y की वैल्यू है वो x की 3 गुनी है, कि अगर आप x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। x की 3 गुनी लेनी है हमें, मतलब जो सेकंड वैल्यू है वो पहले वाले से 3 गुनी रखनी है। तो जैसे ही r को आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो सपोज हमने x की वैल्यू पहले 1 ली, क्योंकि सारे एलिमेंट इसी के अंदर से हमें सिलेक्ट करने हैं, x वाले भी और y वाले भी। अगर x की वैल्यू 1 लें तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 लें तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। 2 का 3 गुना करेंगे हम। x की वैल्यू 3 लेने पर y की वैल्यू 9 आ जाएगी। 4 लेने पर 12 आ जाएगी। 5 लेने पर 15 आएगी। लेकिन अब आप स्टॉप करें एक बार यहाँ पर, ये देखिए 5 लेने पर 15 आई, लेकिन मैंने अभी बताया कि जो y की वैल्यू है वो भी सेट ए के अंदर ही होनी चाहिए। अब 15 तो सेट ए के अंदर नहीं है, इसलिए 5,15 को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और भी आप आगे चले, फिर 5 लें, अगर x की वैल्यू 5 लें तो 15 आई। x की वैल्यू 6 लेंगे तो 18 आएगी, वो भी नहीं ले सकते क्योंकि 18 भी इसके अंदर नहीं है। तो आगे आप कोई सा भी लेना चाहें और x की वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी, तो ये रिलेशन सिर्फ यहीं तक आप रोक देंगे, मतलब वो एक्स्ट्रा हो गया, उसे आप छोड़ देंगे, इसके बाद के भी कोई नहीं आएंगे। तो रिलेशन R के अंदर सिर्फ ये 4 ही पेयर हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करते होंगे। ओके, तो ये इस रिलेशन की रोस्टर फॉर्म हो गई। अब रोस्टर फॉर्म लिखने का मकसद था डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड करना। इसने डोमेन पूछी है हमसे, तो इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन होता है x की सारी वैल्यू का सेट। अब x वाली वैल्यू तो ये होती है ना पहले वाली, यानी डोमेन हो जाएगा 1 2 3 और 4, ये डोमेन होगी। रेंज अगर हमें लिखनी है, रेंज होता है बाद वाली वैल्यू का सेट, ऑर्डर पेयर में जो बाद वाली वैल्यू आई 3 6 9 12, ये रेंज होगा। कोडोमेन अगर हमें लिखनी है तो कोडोमेन में पूरा सेट बी लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ रिलेशन ए टू ए है। ए टू ए है, ये रिलेशन इस टाइप से है, रिलेशन ए टू ए। तो ये जो बाद वाला जो सेट आता है उसी को कोडोमेन बोलते हैं, बाद वाले सेट को। अगर ए टू बी होता तो बी को कोडोमेन बोलते हैं। अभी ए टू ए है तो पूरा सेट ए ही कोडोमेन हो जाएगा, यानी पूरा सेट ए की अगर हम बात करें तो ये होगा, तो ये इसकी कोडोमेन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से रोस्टर फॉर्म लिखने के बाद आप डोमेन, रेंज, कोडोमेन वगैरह फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके के इसमें क्वेश्चन है, जैसे आप सेकंड क्वेश्चन को देखें। जैसे इस रिलेशन को हमें, इस रिलेशन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, तो सबसे पहले इस रिलेशन को समझने के लिए इसे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तभी समझ में आएगा। लिखा हुआ है x कोमा वाई सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 और x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। मतलब हमें x की वैल्यू 4 से छोटे छोटे नेचुरल नंबर रखनी है। तो जैसे ही आप x की वैल्यू 4 से छोटे नेचुरल नंबर लिखोगे, 4 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होंगे, तो x की वैल्यू 4 से छोटी, जैसे 1 ले सकते हो आप। अगर x की वैल्यू 1 लें तो आप इसके अकॉर्डिंग देखो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। फिर आप x की वैल्यू 2 अगर डिसाइड करें तो x की वैल्यू 2 लेने पर y की वैल्यू 7 आएगी।
x की वैल्यू 3 लेने पर y की वैल्यू 8 हो जाएगी। और बस x की वैल्यू 1, 2 और 3 ये तीन ही वैल्यू ले सकते थे, क्योंकि 4 से छोटे छोटी वैल्यू हमें लेनी है। तो यही हो जाएगी इसकी रोस्टर फॉर्म। जब आपने रोस्टर फॉर्म लिख ली तो डोमेन और रेंज कौन सी बड़ी बात है, डोमेन आप लिख लोगे इसकी। डोमेन में क्या होता है, सिर्फ पहले वाले नंबर आप उठा लो, यहाँ से डोमेन हो जाएगी 1, 2, 3। और जब आपको इसकी रेंज लिखनी है, रेंज लिखने के लिए आप बाद वाले नंबर उठा लोगे। बाद में क्या आया, 6, 7 और 8, तो रेंज हो जाएगी इसकी 6, 7 और 8। ये इसकी डोमेन और रेंज हो गई। ओके, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 4 में एरो डायग्राम आपको पहले से दे रखा है, और इस एरो डायग्राम की हेल्प से हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है रिलेशन को, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन और रेंज तो आपको यहीं से क्लियर हो गई होगी। डोमेन तो इधर वाले नंबर होते हैं, डोमेन तो हो जाएगी 5, 6, 7 और रेंज हो जाएगी 3, 4, 5। रोस्टर फॉर्म भी तुम इसकी लिख लोगे। रोस्टर फॉर्म में आपको पेयर बनाना है, तो पहले 5 से 3 कनेक्ट है यहाँ पर, तो 5,3 हो जाएगा। दूसरा पेयर 6,4 हो जाएगा, और तीसरा पेयर 7,5। ये तो इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। डोमेन आप आसानी से लिख सकते हैं। डोमेन में पहले वाले आते हैं इधर वाले, तो डोमेन होगा 5, 6, 7। और जी आपकी रेंज भी आप आराम से लिख लेंगे। रेंज में दूसरी साइड वाले ये नंबर आ जाते हैं, जिन पर एरो पहुंचता है वो रेंज में आ जाते हैं। तो रेंज होगी 3, 4 और 5। लेकिन जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में आते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म पर, तो सेट बिल्डर फॉर्म हमेशा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, चाहे वो सेट हो चाहे वो रिलेशन हो। अब सेट बिल्डर में आपको सोचना होता है कि इनके बीच में कुछ खास टाइप का कनेक्शन है। अगर आप ध्यान से देखें तो इनके बीच में क्या है कि जो y है ना, ये वाली वैल्यू y की होती है, ये वाली वैल्यू x की होती है। हम ये कह सकते हैं कि y इज 2 लेस देन x। सेंटेंस को मैं रिपीट कर रहा हूं। एक तो इस तरीके से बन सकते हैं x, y सच दैट y इज 2 लेस देन x, कि जो y की वैल्यू है वो x से 2 कम है। लेकिन उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि x की वैल्यू 5, 6, 7 तक है, ठीक है ना। x की सिर्फ 3 ही वैल्यू है ये, यानी x एक नेचुरल नंबर है। और कौन सा नेचुरल नंबर, कि x की वैल्यू आपकी 4 से बड़ी है और 8 से छोटी है, कि 4 और 8 के बीच का जो नेचुरल नंबर है, 4 और 8 के बीच में कौन से नेचुरल नंबर आएंगे, 5, 6 और 7। तो ये कंप्लीट हो जाता है। हो सकता है बुक में आंसर कुछ और हो, कुछ एक दूसरा अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, ऐसे भी लिखा जा सकता है x, y सच दैट x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये भी लिखा जा सकता है कि इसमें से आप इसे घटाएंगे तो दो आएगा आंसर में, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। और यहाँ लिख सकते हो कि x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि दोनों नेचुरल नंबर हैं, और जो x है वो 4 और 8 के बीच का ही नेचुरल नंबर है, 4 और 8 के बीच का, यानी x की वैल्यू। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसका और भी रूप हो सकते हैं कुछ भी, बट मेन सेंस वही निकल के आनी चाहिए क्वेश्चन की। इसी के साथ आप 5वां 6ठा वगैरह करके देखेंगे, और कोई डाउट आए तो मुझसे एक बार डिस्कस कर लेना। जैसे क्वेश्चन नंबर मैं आपको 7 बता देता हूँ। जैसे इसमें ये रिलेशन लिखा हुआ है 7 क्वेश्चन में, x, x क्यूब। ध्यान देना इस पर कुछ y वगैरह जैसा नहीं है, बस पहला x है और दूसरा उसी नंबर की क्यूब है। मीनिंग जैसे x की वैल्यू अगर आप 1 लें तो दूसरा भी 1 की क्यूब, x की वैल्यू 2 लें तो दूसरा 2 की क्यूब लेंगे। और यहाँ पर x के बारे में बता दिया कि x एक प्राइम नंबर है 10 से छोटा। तो अगर हम 10 से छोटे प्राइम नंबर के बारे में बात करें, प्राइम नंबर वे होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो। प्राइम नंबर में 2 आ जाता है, 2 प्राइम नंबर है, 3, 5, 7। 10 से छोटे प्राइम नंबर यही होंगे। तो अगर आप x की वैल्यू 2 लेंगे, x की वैल्यू 2 लें तो उसकी क्यूब हो जाएगी 8। x की वैल्यू 3 लेंगे तो उसकी क्यूब लिखोगे 27। 5, x की वैल्यू 5 लेंगे तो 5 की क्यूब 125। और x की वैल्यू 7 लेने पर 7 की क्यूब करोगे आप 343। तो इस तरीके से ये रिलेशन रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया।
अब इसकी डोमेन रेंज वगैरह पूछी नहीं है, अगर पूछता तो डोमेन होती 2, 3, 5, 7, रेंज पूछी होती तो रेंज हो जाती 8, 27, 125, 343। तो उम्मीद है ये बाकी जो बचे इसके 2-4 क्वेश्चन उन्हें आप अपने आप अटेम्प्ट करेंगे और वे हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम आए तो बात कर लेना मुझसे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही।